हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 8 बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे पंचदशः पाठः का। ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आप जाएंगे 9th क्लास में। वाओ! तो चलिए आज पहले पढ़ते हैं हम पाठ 15 पहेलियां। पहेलियां जो होती थी पुराने समय में, यानी मनोरंजन की प्राचीन विधा है। बहुत पुराने समय में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती थी। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेली का पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें ही हम आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पहेली से। कस्तूरी जायते कस्मात। देखो, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, किससे हमें कस्तूरी मिलती है? को हंती करिणाम कुलम। कौन है जो हाथियों के कुल को मारता है, यानी हाथी को मार सकता है? किम कुर्यात कातरो युद्धे। और कायर जो होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं? इसका उत्तर आपको मिलेगा इसकी लास्ट लाइन इसमें। देखिए, पहले का क्वेश्चन क्या था? कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी कहाँ से मिलती है हमें? मृगात। मृगात मीन्स मृग, हिरण से। और कोहंती करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? वो है सिंह, शेर। और कायर जो होते हैं युद्ध में क्या करते हैं? पलायते, पलायन यानी भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं दूसरे पे। सीमंती निशु का शांता। अर्थात जो नारी हैं, नारियों में कौन शांत है? राजा को भूत गुणोत्तम। राजा यानी गुणों में उत्तम राजा कौन है? विद्वद्भिः का सदा वंद्या। विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजी जाती हैं? अत्रेवोक्तम न बुध्यते। इन्हीं में कहा गया है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। यानी आंसर इसी में है, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है। बताओ बताओ क्या है आंसर? तो आंसर है, नारियों में कौन शांत है? देखो, सीता। यानी जो भी सेंटेंस इसमें दिया गया उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड मिला के हमारा आंसर है। राजा को भूत गुणोत्तम। राजाओं में, गुणों में उत्तम राजा कौन है? रा और ये मह, राम। ये हमारा आंसर हो गया। और विद्वानों द्वारा कौन पूजी जाती है? विद्वान किसकी पूजा करते हैं? विद्या। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल आया। नेक्स्ट है कम संजघान कृष्ण। हाँ, जो कृष्ण है, कृष्ण ने किसे मारा? कृष्ण भगवान ने किसको मारा? सब जानते हैं ना। का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल धारा वाली गंगा कहाँ पर है? केदार पोषण रताह। कौन है कृषि के पोषण में? कौन लगे हुए हैं, है ना? कौन पोषण करते हैं? और कम बलवंतम न बाधते शीतम। और कौन ऐसा है, कौन इतना बलवान है कि जिसे सर्दी भी नहीं लगती? इतनी ठंड पड़ने के बाद भी ठंड उसे नहीं लगती है। तो चलिए, इनका आंसर भी कहाँ है? इनके फर्स्ट अल्फाबेट में। जैसे ये है कंस, है ना? कृष्ण को किसने मारा था? कंस।
शीतल गंगा बहती हुई धारा कहाँ मिलती है? काशी। और कौन करता है हमारा जो कृषि का पोषण में कौन लगे रहते हैं? किसान, है ना, किसान। ठीक है, फिर ये है कौन है जो पोषण में लगे हुए हैं, है ना। तो कौन होते हैं पोषण कौन करता है? किसान, यानी केदार पोषण रता कम बलवंतम। और कौन है इतना बलवान जिसे सर्दी नहीं लगती? वो है कम बल। इस तरह से ये जोड़कर हमारे आंसर निकल आए। अब नेक्स्ट है हमारा वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजः। अब देखिए क्या बोल रहा है, वृक्षों में तो रहते हैं, वृक्ष पर तो रहते हैं, लेकिन पक्षी राज नहीं है, पक्षी नहीं है वो। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। त्रिनेत्रधारी है, 3 नेत्रों वाले हैं, लेकिन वो शिव जी भी नहीं है। त्याग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। अब क्या है? त्वग वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो योगी भी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। जल से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो घड़ा नहीं है, और ना ही वो मेघ है, ना ही वो बादल है। अब इसका आंसर क्या है? सोचिए, जल्दी से दिमाग लगाइए। पेड़ पर रहता है, 3 नेत्र हैं, छाल के वस्त्र पहनता है, उसके अंदर पानी भी होता है, तो क्या है? वो है नारियल, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम। भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वै सुतः। जयंत जो था वो किसका पुत्र था? फिर है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। मतलब जो है विष्णु पद में, यानी मोक्ष को कैसा कहा गया है, कैसा बताया गया है कि मोक्ष कैसा होता है। तो इसके आंसर भी इस लाइन में है, तीनों के आंसर एक लाइन से एक के बाद एक इसमें दिए हुए हैं। भोजनान्ते च किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम। तक्रम मीन्स छाछ, मठा, ये पीना चाहिए भोजन खाने के बाद में, है ना। जयंत कस्य वै सुतः। जयंत किसका बेटा था? जयंत इंद्र शक्रस्य। शक्रस्य मीन्स इंद्र का बेटा था। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। और क्या कहा गया है कि कैसा है मोक्ष, कैसा कहा गया है? दुर्लभम। मोक्ष कैसा होता है? दुर्लभ होता है। तो इस तरह से अंतिम पंक्तियों के तीनों पद में क्या मिल गया हमको? उत्तर मिल गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।